हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बातचीत करना सीख सकती हो। क्लियर? तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो जैसे आपको ये कहना हो, मेरा तो मूवी देखने का मन नहीं कर रहा। इस तरह से अगर आपको कहना है मेरा तो मूवी देखने का मन नहीं कर रहा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट इवन फील लाइक वॉचिंग मूवी। आई डोंट इवन फील लाइक वॉचिंग मूवी। मेरा तो मूवी देखने का मन नहीं कर रहा। क्या कहोगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट इवन फील लाइक वॉचिंग मूवी। आई डोंट इवन फील लाइक वॉचिंग मूवी। मेरा तो मूवी देखने का मन नहीं कर रहा। और जैसे किसी से आपको ये बोला हो, मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है। मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वॉट अबाउट वॉचिंग मूवी। वॉट अबाउट वॉचिंग मूवी। मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है। और अगर किसी ने आपसे बोल दिया वॉट अबाउट वॉचिंग मूवी, फिर आपको रिप्लाई में बोला है आई डोंट इवन फील लाइक वॉचिंग मूवी। मेरा तो मूवी देखने का मन नहीं कर रहा। और किसी से आपको ये कहना हो मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है, तब आप इंग्लिश में कहोगे वॉट अबाउट वॉचिंग मूवी। वॉट अबाउट वॉचिंग मूवी। मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिससे आपको ये कहना हो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और जैसे अगर आपको किसी से ये कहना हो तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग, और आपको रिप्लाई में बोला है आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यानी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और यदि आपको ये कहना है तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है। क्लियर? अच्छे से याद हो गए दोनों सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना हो मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहते हो। मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहती हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक, यानी मुझे लगता है आई थिंक यू वॉन्ट टू गो बैक। यू वॉन्ट टू गो बैक। तुम वापस जाना चाहते हो। तो जब भी आपको कहना हो मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहती हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक यू वॉन्ट टू गो बैक। आई थिंक यू वॉन्ट टू गो बैक। मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो देखो मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो देखो मेरा वापस जाने का तो इरादा नहीं है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लुक। देखो लुक, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। आई हैव
नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक, मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है। क्लियर। तो जब भी आपको कहना हो किसी से अगर ये बोला है मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहती हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई थिंक यू वॉन्ट टू गो बैक। और यदि आपको ये बोला हो रिप्लाई में देखो मेरा वापस जाने का तो इरादा नहीं है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक, मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो दोनों सेंटेंसेस अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना हो तुमने ये क्यों किया। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं घरों में भी और कॉलेज में भी फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो तुमने ये क्यों किया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डिड यू डू दिस। वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया। क्या कहोगे इंग्लिश में, वाई डिड यू डू दिस। और जैसे आपसे किसी ने बोला वाई डिड यू डू दिस और आपको रिप्लाई में देना है मुझे लगा था ये करना आसान होगा। तो जब भी आपको बोला हो मुझे लगा था ये करना आसान होगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे लगा ये करना आसान होगा। आप इंग्लिश में कहोगे डूइंग दिस वुड बी ईजी। तो जब भी आपको कहना मुझे लगा था ये करना आसान होगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। तुमने ये क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस। वाई डिड यू डू दिस, मुझे लगा था ये करना आसान होगा। आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो मैंने कभी नहीं सोचा था आखिर में हमारा यह हाल होगा। इस तरह से अगर आपको कहना है मैंने कभी नहीं सोचा था आखिर में हमारा यह हाल होगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नेवर थॉट। आई नेवर थॉट वेड एंड अप लाइक दिस। आई नेवर थॉट वेड एंड अप लाइक दिस, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था आखिर में हमारा यह हाल होगा। आप इंग्लिश में कहोगे वेड एंड अप लाइक दिस। क्लियर। इस तरह से। और जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं कहीं ना कहीं। तो जब भी आपको ये बोला हो तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे यू शुड हैव थॉट ईयरलियर। यू शुड हैव थॉट ईयरलियर, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव थॉट ईयरलियर। तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था या फिर तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और जैसे आपको ये कहना हो मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। इस तरह से अगर आपको कहना है मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई आस्क्ड यू बिकॉज आई थॉट यू विड नो। आई आस्क्ड यू बिकॉज आई थॉट यू वुड नो। मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में, पहले अगर आपको ये कहना है मैंने तुमसे पूछा क्योंकि, इतना अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई आस्क्ड यू बिकॉज। मैंने तुमसे पूछा क्योंकि, फिर अगर आपको ये कहना है मुझे लगा तुम जानती होगी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई थॉट यू वुड नो।
आई थॉट, मुझे लगा तुम जानती होगी। हम कहेंगे इंग्लिश में आई थॉट यू वुड नो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना है मैं जानती हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकती। और इस तरह से भी अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं जानती हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नो इट। आई नो इट, मैं ये जानती हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकती। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आई कैंट टेल यू। व्हाट आई कैंट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो जब भी आपको पूरा सेंटेंस देखते, जब भी आपको कहना हो मैं जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकती, आप इंग्लिश में कहोगे आई नो इट। आई नो इट व्हाट आई कैंट टेल यू। मैं जानती हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकती। क्लियर? अच्छे से याद हो गए? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो, मेरी कंपल्सन को समझो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो। ओके, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है ठीक है जैसा तुम चाहो। ठीक है जैसा तुम चाहो। जैसे आपसे किसी ने बोला प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, फिर आपको कहना है ठीक है जैसा तुम चाहो, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे ओके एज यू विश। ओके एज यू विश, ठीक है जैसा तुम चाहो। क्या कहोगे इंग्लिश में? ओके एज यू विश। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है यही कितना समय लेगा। यही कितना समय लेगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यह कितना समय लेगा। क्लियर? और फिर जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक, और आपको कहना है ज़्यादा समय नहीं लेगा, आप इंग्लिश में कहोगे इट वॉन्ट टेक सो लॉन्ग। इट वॉन्ट टेक सो लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लेगा। यह कितना समय लेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ज़्यादा समय नहीं लेगा, इट वॉन्ट टेक सो लॉन्ग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है तुम्हें यह कितने समय के लिए चाहिए। कोई भी चीज़ है, आपको किसी से कहना है तुम्हें यह कितने समय के लिए चाहिए। ओके, तो फिर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट इट फॉर। हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट इट फॉर, तुम्हें यह कितने समय के लिए चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट इट फॉर। और जैसे आपको ये कहना है मैं इसे कब तक के लिए रख सकती हूँ। मैं इसे, यानी आपसे किसी ने बोला हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट इट फॉर, और आपको रिप्लाई में बोलना है मैं इसे कब तक के लिए रख सकती हूँ।
तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग कैन आई कीप दिस। हाउ लॉन्ग कैन आई कीप दिस, मैं इसे कब तक के लिए रख सकती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो तुम इसे 1 महीने के लिए रख सकती हो, जैसे आपने कहा हाउ लॉन्ग कैन आई कीप दिस, फिर आपको ये कहना है तुम इसे 1 महीने के लिए रख सकती हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू कैन कीप इट फॉर अ मंथ। यू कैन कीप इट फॉर अ मंथ, तुम इसे 1 महीने के लिए रख सकती हो। आपको बोला है तुम इसे 2 महीने के लिए रख सकती हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू कैन कीप इट फॉर 2 मंथ। यू कैन कीप इट फॉर 2 मंथ, तुम इसे 2 महीने के लिए रख सकती हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अब कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, फिर आपको बताना है इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको अगर किसी से ये कहना है मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, फटाफट से बताइए। मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है, तो मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अबाउट वॉचिंग मूवी। व्हाट अबाउट वॉचिंग मूवी, मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है। अच्छे से याद हो गया? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा व्हाट अबाउट वॉचिंग मूवी। और जैसे अगर आपको किसी से ये कहना है मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, जब भी आपको ये बोला हो किसी से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते, फिर आपको बताना है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जैसे आपको कहना हो देखो मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है। देखो मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है। अब फटाफट से आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है, मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक, देखो मेरा वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। अब फटाफट से बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जब भी आपको कहना हो मैंने तुमसे पूछा मुझे लगा तुम जानती होगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई आस्क्ड यू बिकॉज I asked you because I thought you would know. I asked you because I thought you would know. मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेती है। तो जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें यह कितने समय के लिए चाहिए। तुम्हें यही कितने समय के लिए चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट इट फॉर। हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट इट फॉर, तुम्हें यह कितने समय के लिए चाहिए। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और गाइस यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो फिर इसको आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके,
और इसी तरह की वीडियोस आपकी और भी आने वाली हैं। तो अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।